बातें तो लगातार चल ही रही थी, ये कहां से छुपी है? और ये शायद वोटर भी देख रहा है। नहीं, देखिए सचिन जी, आज जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करती है बीजेपी, ऐसी जनता अशोक गहलोत जी की बात करती है। ऊपर की लड़ाई क्या है, पर जनता को डायरेक्ट फायदा पहुंच रहा है। 25 लाख का इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपस में कितना ही विवाद हो, परंतु जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ओपीएस पेंशन योजना जो लागू हो रही है, वो क्या कर्मचारियों को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कर्मचारी उसको देखेगा कि उस चीज को देखेगा सचिन पायलट में अशोक गहलोत जी में लड़ाई है? बिल्कुल नहीं देखेगा। महिलाएं जो है 50% किराए में छूट मिल रही है, उनको देखेगी महिलाएं, वो ये नहीं देखेगी ऊपर क्या विवाद चल रहा है। आज इन्होंने बुजुर्गों की जो छूट मिलती थी 60% की रेलवे में, आज उसको खत्म कर दिया इन्होंने। आज 300 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का कर दिया। ये चीज दिख नहीं रही। ठीक है, ठीक है, सुबह ठीक है। कहाँ बिल आता है। हमारे साथ बीजेपी राजस्थान से जो प्रवक्ता मौजूद है, मैं कमेंट उनसे ले लेता हूं। हालांकि आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन जो अपूर्वा जी हमारे साथ हैं, हालांकि जो तीनों पोल है वो दिखा रहे हैं कि कैसे राजस्थान में जो है बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है। सबसे पहले अपूर्वा, मुबारकबाद मैं रिजर्व रखता हूं, क्योंकि जब नतीजे आएंगे तब दूंगा, ये ओपिनियन पोल है। लेकिन फिलहाल आप क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि राजेश जी आप भी मान रहे हैं कि उनकी योजनाएं अब भी उन्हें सत्ता में वापसी लेकर के आ रही हैं। अपूर्वा, एक कमेंट आपका, फिर मैं वापस स्टूडियो आऊंगा। जी सचिन जी, देखिए, एक बात से शुरू करती हूँ। हम भी जानते हैं जन्नत की हकीकत, मगर दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ये राजेश जी के लिए था। देखिए, राजस्थान के राजनीतिक क्षितिज के ऊपर कमल का फूल जो है वो निश्चित रूप से खिलता हुआ दिख रहा है। आपके चैनल के माध्यम से भी हमने देखा, और अब समय आ गया है कि राजस्थान को एक युगांतरकारी दिशा देने का। ये राजस्थान में मैं जब अवलोकन करती हूँ तो पिछले 5 वर्षों का जब देखती हूँ तो मैं पाती हूँ कि वो राजस्थान नहीं है जो राजस्थान हुआ करता था। ये राजस्थान, मुख्यमंत्री महोदय ये कहते हैं गहलोत साहब कि हम रिवाज बदलेंगे, राज नहीं बदलेगा। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने अवश्य रूप से रिवाज बदला है। राजस्थान की संस्कृति, गौरव और परंपरा का जो इतिहास था, महिलाओं के मान सम्मान के लिए, आन बान और शान के लिए, जहाँ पे शाके और जौहर हो जाया करते थे, आज वहां पे बच्चियों को सामूहिक बलात्कार के बाद में टुकड़े काट करके भट्टियों में जला दिया जाता है। ऐसा राजस्थान हमारा राजस्थान नहीं था। जिन युवाओं के सपनों को मैदान देने का वादा करके गहलोत साहब सत्ता में आए थे, उन युवाओं के सपनों के सौदागर बन के ये लोग बन गए। 70 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। यहाँ के बच्चे सुसाइड नोट लिख करके मर रहे हैं कि सॉरी पापा, अब मुझसे ये पेपर लीक का गेम जो है वो नहीं खेला जा रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। कहाँ से लाएगा वो बूढ़ा बाप अपने बुढ़ौती का सहारा? कहाँ से लाएगी वो माँ जिसकी बेटी की आबरू लुट जाती है? मैं आज भी राजस्थान की ये स्थिति है। ये कह रहे हैं महिलाएं 50% किराए की छूट देंगी। मेरे को लगता है शर्म आनी चाहिए राजेश जी आपको ये बात कहते हुए। महिलाएं ये देखेंगी कि उनके आसपास की बहन, बेटियां, माँ, दोस्त कितनी सुरक्षित है। आज भी राजस्थान की स्थिति ये है कि अगर घर से एक बच्ची बाहर निकलती है तो उसके घर में बैठी उसकी बुजुर्ग माता जो है वो अपने ईश्वर का स्मरण कर रही होती है कि मेरी बेटी सही सलामत इस घर के अंदर वापस आ जाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान के सरकारी कार्यालय के अंदर से सोने की सिल्लियां और पैसा निकला हो। अभी आप कल ही का एपिसोड देखिए, इन्होंने अपने सारे सबूत नष्ट करने के लिए, ऐसा होता है सरकार इनकी जब भी बदलती है कांग्रेस की, कहीं ना कहीं सचिवालय में आग लगती है। राजेश जी आप जवाब देना चाहते हैं? 20 सेकंड में आपको दूंगा, उसके बाद स्टूडियो आ जाऊंगा। नहीं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने काफी इल्जाम लगाए, इस कारण से मुझे 20 सेकंड आपको देने पड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से लेकर महिला सुरक्षा से लेकर तमाम चीजें, क्योंकि फ्री की राजनीति। मैं वापस आऊंगा इस बड़े इशू पर, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी एड्रेस किया है। एक सेकंड राजेश जी, आपको क्यों लग रहा है कि भले उसको फ्रीबीज कहा जाता हो, आपको क्यों लग रहा है कि गारंटी स्कीम जो है भले जनता सुरक्षा को दरकिनार कर देगी, बाकी चीजों को दरकिनार कर देगी, या फिर इन्होंने कहा कि जो करप्शन है उसको दरकिनार कर देगी, बेरोजगारी को दरकिनार कर देगी, लेकिन गारंटी है तो सत्ता में वापसी कर लेगी कांग्रेस? जी सचिन जी, बिल्कुल सत्ता में वापसी करेगी। आज इन राजस्थान में सरकार नहीं इसलिए आरोप लगा रहे हैं। गुजरात की बात करिए, कितने पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश की बात करिए, कितने पेपर लीक हुए। हमने तो कानून तक बनाया है उस पर। इन्होंने क्या कानून बनाया है? इनके कौन सी एजेंसी, उसका नाम बताएं जो जांच कर रही है एजेंसी। इन्होंने कानून बनाया कि जो भी युवा देखिए अपूर्वा जी, जो भी आपने जो कानून बनाया, जो भी युवा मांग करेगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। ये कानून है आपका। हमारे तो सब सरकारी कार्यालय कमाई का अड्डा अपराधी को सजा मिलेगी। ये राजस्थान का मामला है। और हारे 100% FIR दर्ज होती है। सीएम बन के घूमते चले गए। आपके राहुल गांधी जी यहाँ पे आए, 19,422 किसानों ने जो है उनकी आपने कहा कि ठीक है स्टेट इश्यूज नीलाम हो गई, जो बीजेपी ने उठाए, जो आपने कहा कि देखिए करप्शन चल रहा है, 19,000 किसानों की जमीन नहीं ठीक है, आपने कहा कि करप्शन, बेरोजगारी के ऊपर जनता ने वोट किया, इसके लिए बीजेपी जो है वापस आ रही है और ओपिनियन पोल में ये दिख रहा है। राजेश जी मैं आपके पास वापस आऊंगा, एक बार मैं स्टूडियो में आना चाहता हूं और उस इश्यू को टच करना चाहता हूं। राज सर आपसे शुरू करूंगा और उसके बाद मैं तमाम पैनलिस्ट के पास जाना चाहता हूं। वो जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों को नोटिस भी जारी किया, 4 हफ्ते में जवाब दीजिए।
वो यही इशू था कि फ्रीबीज यानी कि गारंटी स्कीम, जिसको लेकर